इलेक्शन हो गया और इलेक्शन के बाद ओथ के दिन क्या हुआ ये भी आप मुलाहिजा फरमा लें। मैं एक ओथ लेने के फौरन बाद नोटिफिकेशन है जो सिंध गवर्नमेंट ने जारी किया था हेड मनी उजैर जान बलोच के ऊपर जो लगी थी उसको विड्रॉ करने की। ठीक हो गया जी। अब आ जाएं जी, जरा JIT के ऊपर बात कर लेते हैं। सब ने 164 164 का बयान हल्फी सबके मीडिया चैनल्स की जीनत बना। मैं रात देखता रहा कि वो बयानी हल्फी में क्या था। मैं सिर्फ आपको 2 लाइनें पढ़ के बताने लगा हूं। बयानी हल्फी के ये जो बयानी हल्फी आप सबके पास है, पेज नंबर 7 में उजैर बलोच साहब फरमाते हैं, सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर वजीर आला सिंध कायम अली शाह और फरियाल तालपुर से मिला, अपने खिलाफ हेड मनी खत्म करवाने का कहा, जो कि फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी के कहने पर खत्म कर दी गई। और आखिरी पेज पर, क्योंकि काफी इंकशाफात पढ़े, मैं देखता रहा कि किसी ने शायद मीडिया में ये पढ़ा हो, आखिरी पेज पर बयान हल्फी में उजैर जान बलोच फरमा रहे हैं, मुझे खदशा है, क्योंकि सारे इंकशाफात कर लिए उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे खदशा है कि इन इंकशाफात के बाद मुझे और मेरे घर वालों को जान से मार दिया जाएगा, जिसके लिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि मुकम्मल हिफाजत की जाए, क्योंकि मुझे, ये मैं बयान हल्फी पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे आसिफ जरदारी और दीगर सियासी लोग बशमूर जिनका जिक्र मैंने अपने बयान में कहा है, उनसे इंतकामी कार्रवाई का खतरा है। यह बयान हल्फी हो गया जी सरदार उजैर जान बलोच का। अच्छा जी, अब आपको मैं बताता हूं हुआ क्या।
हुआ ये, सबसे पहले मैं ये बल्दिया फैक्ट्री की जेआईटी जो उन्होंने रिलीज की है, बल्दिया फैक्ट्री की जेआईटी जो कल हुकूमत सिंध ने अपनी वेबसाइट पे बड़ी मुश्किल से रिलीज कर दी, वो जेआईटी में जो इंकशाफात हैं, जिन जिन के नाम है आपको पता है, लेकिन आखिरी जो पेज है जिस पे सिंध पुलिस, डेप्यूटी डायरेक्टर आईएसआई, डायरेक्टर आईबी कराची, एडिशनल डायरेक्टर एफआईए, एमआई और एसएसपी ईस्ट और पाकिस्तान रेंजर्स और डीआईजी पुलिस और डीआईजी सीआईए सिंध सबके दस्तखत हैं, उसमें बड़े मजे की बात लिखी हुई है। वो लिखी क्या है? The gory fact, this gory act of Baldia factory is a glaring example of police inefficiency. और वो ये आगे ये कहती है, the JIT carried out a critique of the first investigation mentioned above, माने जो FIR बनी थी उसको critical analysis से JIT ने देखा और ये conclude किया, it concludes that fear, खौफ and favor, एहसान, fear and favor were the dominating factors throughout the affected police performance length and breadth. माने खौफ पे और फेवर्स पे ये जेआईटी गलत बनी थी और इसकी एफआईआर, the vogue policing system should be replaced with professionally independent but accountable policing system, और इसकी सब टेक्निकल लेबोरेटरी है वो, और उन्होंने कहा दोबारा एफआईआर कटाई जाए और दोबारा इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। ये जेआईटी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उन्होंने जो रिलीज किया, जो मेरे उसको छोड़ दें, बाद में जो भी होने वाला है। ये होता है इस मुल्क में, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस कैसे होते रहे, इंस्टीट्यूशंस की तबाही कैसे होती रही, वो ऐसी होती रही है कि एक अगली रिपोर्ट है, ये एक सिंध पुलिस के एसपी साहब हैं डॉक्टर रिजवान अहमद, ये मैंने असेंबली में लहराई थी और दिखाई भी थी, जवाब भी करा दूंगा। जब उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली, उनका यहां से ट्रांसफर कर दिया गया शिकारपुर, वहां उन्होंने दूसरी रिपोर्ट निकाल दी कि वहां क्या डकैतियों में कौन कौन सियासी लोग इन्फ्लुएंस करके डाकुओं की सरपरस्ती करते रहे। मैं आज के पाकिस्तान की बात कर रहा हूं भैया, ये 2018 जनवरी की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के ऊपर लिखा है, डिटेल्ड रिपोर्ट अगेंस्ट क्रिमिनल्स, ड्रग पेडलर्स, मनशियात फरोश, क्रिमिनल्स इन चनेसर गोड महमूदाबाद, ये लिखा हुआ। अब ये मेरा हल्का है, ये मेरा हल्का है चनेसर गोड, PS 104, और ये उनकी रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट है। मैं सिंध हुकूमत, हमारे पीटीआई के पास नहीं है, और इस पुलिस, एक ईमानदार पुलिस वाला आ गया, उसमें जो नाम लिखे हुए हैं, उसमें नाम जो लिखा हुआ है एक साहब का जिनका नाम फरहान गनी है, उनका मोबाइल नंबर भी है। ही इज फैसिलिटेटर ऑफ ड्रग पेडलर्स, माने वो ड्रग पेडलर को मदद करता है, एंड ही इज द ब्रदर ऑफ सईद गनी। ये उसी हल्के से एमपीए बने और आजकल वजीर भी हैं। एक बड़ा अच्छा सवाल एक टीवी एंकर ने पूछा मुझसे, ये मजारे का कह रहे, उन्होंने कहा जी आप पहले आके वजीर तालीम में अपने हल्के के जो स्कूल है उस पर मुझसे मुनाजरा कर लें। जब ये उन्होंने रिपोर्ट ली तो क्या हुआ, फारिग कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। अब आ जाएं जी उजैर बलोच की, निसार मुराई की और बल्दिया फैक्ट्री रिपोर्ट की। जल्दी से मैं आपको अगले 2.5 मिनट में बता दूं, सारे मीडिया के पास और सारे सोशल मीडिया में ये रिपोर्ट चलती है। मैंने खत लिखा 2017 में चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब को, हम उस वक्त इलेक्टेड नहीं थे, हम तो कॉमन सिटीजन थे पाकिस्तान के, ना वजीर थे। मैंने उनसे कहा कि ये जेआईटी रिपोर्ट्स राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप मुझे दीजिए। मौसूफ ने खत का जवाब देने से भी इनकार कर दिया, कोई बात ही नहीं हुई, डेड साइलेंस हो गया। दोबारा खत लिखा, फिर जवाब नहीं दिया। मैं फिर चला गया सिंध हाई कोर्ट, मैंने पिटिशन फाइल कर दी, क्योंकि मॉडल टाउन की जेआईटी पब्लिक हो चुकी थी। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मेरे पास एक केस था सामने। अक्टूबर 2017 से ये केस चलता रहा
और कई दफ़ा बेंच रिक्यूज भी हुआ, जजेस बदलते भी रहे, और फाइनली 28 जनवरी 2020 माने इसी साल के 28 जनवरी 2020 में सिंध हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया कि ये JIT रिपोर्ट्स पब्लिक कर दी जाएं। उससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने सील्ड एनवेलप में JIT रिपोर्ट्स मंगाई। ऑनरेबल जजेस ने वो JIT रिपोर्ट्स पढ़ी और वापस सील एनवेलप में सिंध हुकूमत को वापस कर दी। सिंध हुकूमत का जो प्ली थी वो बड़े मजे की थी कि जी जो प्लेंटिफ है यानी कि मैं अली जैदी, इनका तो कोई मारा ही नहीं गया बंदा, इनको तो डायरेक्टली इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो ये क्यों JIT मांग रहे हैं। और दूसरा कि नेशनल सिक्योरिटी जी जनाब कोई जेपटी में आ जाएगी अगर ये JIT रिपोर्ट पब्लिक होगी। ऑनरेबल जजेस ने मंगा के पढ़ी सील्ड एनवेलप में और उसी सील्ड एनवेलप में सील करके वापस कर दी कि इससे नेशनल सिक्योरिटी कोई खतरे में नहीं आती। और इसका मतलब है वो ये भी मान गए कि जी डायरेक्टली अफेक्टेड भी हूं, क्योंकि दोनों उनकी चीजें वो केस हम जीत गए। जो एक आदमी उस शहर में रहता है और ये JIT रिपोर्ट जो रिलीज हुई हैं, जो की हैं उस पर बात करेंगे, पर दूसरी वाली पे भी आपको बताऊंगा। वो कह रही है कि एक आदमी जो कि शायद पाकिस्तान की तारीख में बड़े गैंगस्टर्स में या बड़े जो भी उसमें उसका शुमार होने लगा है, वो पुलिस वालों के तबादले करवा रहा है, बगदादी थाने में SHO अपना लगवा रहा है, ये सब लिखा हुआ है, आप सबने पढ़ लिया। मैं उस शहर का रिहायशी और मुझे अफेक्ट नहीं कर रहा कि मेरा थानेदार या मेरा शहर का SP टारगेट किलिंग में, कब्जे में, दुनिया के सब चीजों में गैंगस्टर्स की मदद करता है। हम तो डायरेक्टली अफेक्टेड हो गए, हम उस शहर के बाशिंदे हैं। इन्होंने जी जब ये हुक्म आ गया, इन्होंने JITs फिर भी रिलीज नहीं की। 1 महीना गुजर गया, 28 फरवरी भी गुजर गई, मार्च आ गई, फिर मैंने दोबारा खत लिखा चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब को कि ये जनाब मेरे ख्याल में 60 दिन बाद कि ये फैसला है सिंध हाई कोर्ट का, इसकी आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं ऑनरेबल कोर्ट के, अगर आप JIT रिपोर्ट मुझे दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो मेरे पास दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जब उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया और नहीं दी JITs, मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटिशन फाइल कर दी। याद रहे कि इन्हीं के एक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फारिग हुए थे, खत ना लिखने पे, ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट के ना मानने पे, तो मैंने भी JIT के लिए दरखास्त कर दी। कुछ दिन बाद पता चला जब कंटेम्प्ट की हियरिंग थी पहली, उन्होंने नोटिस इशू कर दी कंटेम्प्ट के सिंध ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट को, चीफ सेक्रेटरी साहब को। जब हियरिंग से 2 दिन पहले सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपील में चलेगी, जो कि उनका हक है, कानूनी हक है, और जो ग्राउंड्स उन्होंने लिए हैं वो भी मेरे सामने हैं, बड़े मजे के ग्राउंड्स हैं, और उन्होंने जितने भी ग्राउंड्स उन्होंने लिए हैं वो सारे सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिजेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि जी आप सुप्रीम कोर्ट में जाके हम करेंगे। जब असेंबली में हम गए, मैंने ये सोचा कि मेरे शहर के लोगों ने इमरान खान के नाम पे मुझे वोट देके असेंबली में भेजा है, और जब असेंबली में भेजा है तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा है। तो मैंने ये कहा कि ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी, इसको नेशनल असेंबली के लिए फ्लोर पे मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि वो जो मेरे साथ वो दूसरी तरफ बैठ के बजट के ऊपर तकरीरें कर रहे हैं, बजट पे तकरीर फरमा रहे हैं बहुत सारे कुछ लोग मौसूफ है, वो तो JIT में वो तो वो मतलब वो तो लीडर बने हुए थे, गैंगस्टर्स के कत्ल करवा रहे थे, ये तो JIT में लिखा हुआ है। जो JIT की कॉपीज मेरे पास है, तो मैंने स्पीकर साहब से कहा कि स्पीकर साहब ये जो तकरीर आपने सारी सुनी, अब आ जाए जी जो उन्होंने उजैर जान बलोच की JIT रिलीज की है,
उसमें 6 दस्तखत हैं, उसकी कहानी मैं आपको बता दूं क्या है। देखिए, ये है इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रक्शन। जब आपका मुल्क आगे नहीं जाता ना तो इदारे तबाह करने, इसे कहते हैं इदारे तबाह करना। इदारों में सियासत डालना, इदारों को अपने लिए काम करवाना, लॉ इन्फोर्समेंट को भी अपने नाम पे रखना, अपने लिए काम करवाना। ये सारों को पता है कि कैसे कैसे थाने बिकते हैं कराची में। वो तो अब जो रिलीज की JIT उसमें भी आ गया। मैं आपके सामने एक जॉइंट इंटेरोगेशन टीम की रिपोर्ट रख रहा हूं और ये मैं आज वायरल कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, स्कैन हो चुकी है। ये हर पेज पे, इसके हर पेज पे दस्तखत है, इसके हर पेज पे दस्तखत है। ये वो रिपोर्ट नहीं है जो उन्होंने रिलीज की है। जो JIT थी उज़ैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। एक हजरत स्पेशल ब्रांच के थे सिंध हुकूमत के अंदर, दूसरे CID के थे सिंध हुकूमत के अंदर, एक ISI के थे फेडरल गवर्नमेंट, एक IB के थे फेडरल गवर्नमेंट, एक पाकिस्तान रेंजर्स फेडरल गवर्नमेंट और एक MI के भी थे फेडरल गवर्नमेंट। इस JIT रिपोर्ट के हर पेज पे इन चारों का दस्तखत है। किसका दस्तखत नहीं है? जो सिंध हुकूमत के अंडर थे। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बल्दिया फैक्ट्री में क्या लिखा है उन्होंने, कि पुलिस को कैसे तबाह किया गया। असल में हुआ क्या? हुआ यह कि JIT रिपोर्ट बनी और JIT रिपोर्ट में बड़े सारे इंकशाफात थे और वो जितनी बातें मैंने असेंबली के फ्लोर पे की थी वो सब उसमें थी और हैं। डेडलॉक हो गया बिटवीन सिंध गवर्नमेंट के जो रब्ते जो हैंडल कर रहे थे उनको, उनके दरमियान, और ये फेडरल गवर्नमेंट के जो लोग थे, ISI, MI, रेंजर्स और IB। जब डेडलॉक हो गया तो उन्होंने क्या किया, बड़े गौर से अगर आप पढ़े, हल्का सा इस पे लिखा हुआ है पार्ट 1, इसी के ऊपर लिखा हुआ है इस कॉपी पे। उन्होंने क्या किया कि ये 4 लोगों ने ये दस्तखत करके ये रिपोर्ट भिजवा दी कि करनी है तो करें, साइन नहीं करनी तो नहीं करें, हमारे इंकशाफात ही हैं, हम इस पे खड़े हैं। कोई पूछेगा ना MI, ISI, रेंजर्स, IB से कि भाई साहब ये आपके सिग्नेचर्स हैं इस डॉक्यूमेंट पे, वही वाले दस्तखत हैं जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है, उसमें भी वही दस्तखत हैं उन्हीं लोगों के, वही लोग, वही नाम, सारा कुछ वही। तो अब इसमें और उसमें फर्क क्या है? बड़े लंबे लंबे फर्क हैं, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है वो है बड़ी डिटेल बना के 35 पेजेस की। जो ओरिजिनल रिपोर्ट बनी थी, ओरिजिनल रिपोर्ट जिस पे किसी ने भी साइन नहीं की, जिस पे डेडलॉक हुआ था, वो है 43 पेजेस की, वो भी रखी हुई है। हाँ, इस पे किसी का दस्तखत नहीं है, नहीं मानते, ये रखी हुई है, फ्लोट कर दूंगा, इस पे साइन नहीं है, रख दें। लेकिन जिस पे 4 आदमी का साइन है और एक दूसरी जिस पे 6 आदमी का साइन है, उसमें फर्क क्या है? बड़े मजे का फर्क है। मैं आपको एक ही सुना देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। इस रिपोर्ट में जिसमें 4 आदमी का दस्तखत है, फ्रेंड्स के नाम लिखे हुए हैं। पहले 6 नाम, जिसमें से एक नाम डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा का भी है, फरियाल तालपुर साहबा का भी है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है, डॉक्टर निसार मुराई का भी है, सेनेटर यूसुफ बलोच का भी है और शर्जील मेमन का भी है। ये 6 नाम लिखे हुए, 4 आदमी ने साइन किया हुआ। और जो रिलीज करी रिपोर्ट इन्होंने, उसमें जो फ्रेंड्स हैं, उस फ्रेंड्स में नाम ही शुरू होते हैं, तो वो शुरू के 6 निकाले हुए हैं जिनके नाम है, वो शुरू होते हैं हबीब जान और हबीब हसन और सैफ अली खान जो उनकी वकील भी हैं, उनसे। वो 6 नाम इसमें नहीं है।
इसे कहते हैं जो कल रात को नबील कबूल साहब टीवी पे कह रहे थे कि इस रिपोर्ट में मिसिंग चीजें हैं, इसलिए साइन कर दी थी उन दोनों ने। जी शर्जील मेमन साहब का नाम भी है, और उनको ये लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में कि इनको ये कहा गया, क्योंकि वो तो छोड़ के चले गए थे जुल्फिकार मिर्जा 2011 में, ये तो 2013 की मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, टिकट बांट रहे हैं और हल्फ ले रहे हैं, और 2013 में वापस लिया गया हेड मनी। वो तो चले गए थे ना, वो तो सब कुछ इंकशाफ करके चले गए, जिंदगी को अपनी दांव पे लगा के। एक ही मैं आपको एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं, जब मैं ये रिलीज करूंगा और आज करूंगा इंशाल्लाह तो आपको सारा पता चल जाएगा। ये जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है इसमें, इस रिपोर्ट में जो 4 ने साइन की हैं वो इसमें है ही नहीं। इस रिपोर्ट में जो इन्होंने साइन की उसमें है ही नहीं, लिखा ही नहीं है। सिर्फ एक आ जाए अगले पे, यहां पे है नंबर, एक मिनट, नंबर 15 इधर भी है, नंबर 15 इधर भी है। फर्क साफ जाहिर है, इश्तिहार आता है ना टीवी, फर्क साफ जाहिर है। मैं आपको बताता हूं, जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है उसमें लिखा है, अंग्रेजी में पढ़ लेता हूं, तर्जुमा आपको बता दूंगा। एक्यूज्ड कन्फेस्ड मर्डर ऑफ जलील थ्रू जब्बार लगड़ा एंड बाबा लाडला। माने उजैर बलोच ने कन्फेस किया कि मैंने एक जलील को मारा, जो कि रजाक कमांडो का, मर्डर ऑफ जलील ब्रदर ऑफ रजाक कमांडो, जलील को मारा जब्बार लगड़ा और बाबा लाडला जो फेमस था उसके 2010-11 में। एंड इन्फॉर्म्ड दैट द डेड बॉडी वाज अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड टू एन अननोन प्लेस बाय हिज गैंगस्टर्स, कि उसकी जो लाश थी वो एक अनडिस्क्लोज में हमने कहीं फेंक दी जाती। ये रिलीज जो उन्होंने की है वो है, लेकिन जिसमें ISI, MI, रेंजर्स और IB का दस्तखत है, वो इसी को क्या कहती है, मर्डर ऑफ रजाक कमांडो। मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, वो कहती है एक्यूज्ड डिस्क्लोज्ड दैट इन 2011 कादिर पटेल ऑफ PPP टास्क का क्या मतलब होता है, आप अपने सबऑर्डिनेट को टास्क करते ना कि जाओ वो मेरे लिए गाड़ी में पेट्रोल डाल के ले आओ, ये टास्क होती है, जिम्मेदारी सौंपी थैंक यू। उन्होंने कहा, वो ये कहता है एक्यूज्ड डिस्क्लोज्ड दैट इन द ईयर 2011 कादिर पटेल ऑफ PPP tasked the accused to kill Razak Commando as he had murdered Idi Amin, coordinator of Kadir Patel। वो सारा निकाल दिया उसमें से, सिर्फ ये लिख दिया कि जी मैं मार के, भाई क्यों मार के फेंका है तुम रोड पे चलते हुए आदमी को, मुझे क्या पता क्यों मारा। इसमें लिखा है कि क्यों मारा और किसके कहने पे मारा। आगे क्या कहती है, इन द ईयर 2011 में जब्बार लगड़ा और बाबा लाडला किडनैप जलील फ्रॉम उमर लेन लियारी। ये वही उसी का वाकया पढ़ रहा हूं। और फिर इन्फॉर्म द एक्यूज्ड हु इन टर्न टोल्ड कादिर पटेल ऑफ सच किडनैपिंग, कि उसने फिर फोन करके बताया कि जी कादिर पटेल को उठा लिया हमने। ऑन विच कादिर पटेल ऑफ PPP डायरेक्टेड द एक्यूज्ड टू किल जलील ब्रदर ऑफ रजाक कमांडो, और फिर कादिर पटेल के कहने पे उन्होंने उनको मार दिया। ये वो डिस्क्लोज कर चुका है, और बयान हल्फी में भी इसी तरह की सारी बातें वो कर चुका है, 164 का जो बयान है। तो मैं, अच्छा अब ये तो बहुत सारे हैं, लंबी हो जाएगी, सवाल भी आपने 1-2 करने होंगे। ये भरा हुआ है इन डिफरेंसेस से, एक्सटॉर्शन, प्रोटेक्शन, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। पॉलिटिकल एफिलिएशन इसमें था ही नहीं, इसमें लिखा हुआ है पॉलिटिकल एफिलिएशन। देखें आप, हाईलाइट भी मैंने किया हुआ है कि फैमिली हमेशा से PPP में थी। 2008 में रिमांड डकैत की मर्डर के बाद या पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया, मुझे नहीं पता, यहाँ जो लिखा है पुलिस इनकाउंटर लिखा है। उजैर बलोच टुक ओवर हिज गैंग एंड लॉन्च्ड पीपल्स अमन्स कमेटी। है सबको पता है कि पीपल अमन कमेटी थी, अभी सदर साहब जो थे पिछले वो एक्सेप्ट भी कर रहे थे कि थी, लेकिन हमारी नहीं थी, वो इंसाफ अमन कमेटी नहीं थी, पीपल्स अमन कमेटी थी। हाँ, और पीपल्स और लीग भी नहीं थी कोई इसमें।
under the grab he continued his criminal activities in gang in लियारी वॉर। अरशद पप्पू और गफार जकरी दूसरा जो ग्रुप था उस जमाने में, उसके खिलाफ ये करता गया क्योंकि उसने ये भी इंकशाफ किया है कि अरशद पप्पू ने उसके वालिद को मार के जो ट्रांसपोर्टर थे उसके सर काट के फेंक दिया। तो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये मैं पुराने जमाने की जो आप देख रहे हैं आजकल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा 800-900 साल पहले ये काम हो जाती है आज के पाकिस्तान, ये मैं मेक्सिको की बात नहीं कर रहा, ये मेरे और आपके पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ और मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ। सर काट के फेंक दिया। उज़ैर बलोच ने जो रहमान डकैत की गैंग ज्वाइन कर ली, रहमान डकैत के एनकाउंटर के बाद सारा उसके पास आ गया। और ये साफ साफ इसमें लिखा है कि ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ पीपीपी लीडरशिप, ये भी लिखा है कि कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच, निसार मुराई, उज़ैर मुज़फ़्फ़र टप्पी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का भी नाम है, वो की फिगर्स इन पीपीपी हु सपोर्टेड उज़ैर बलोच। ये भी लिखा है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के इस्तीफे के बाद जब मामला बिगड़ गए तो शर्जील मेमन और उज़ैर मुज़फ़्फ़र टप्पी सारे काम मुझसे करवाते रहे, ये लिखा है इसमें, ये इसने कन्फेस किया है। और 2013 इलेक्शन से पहले पार्टी की टिकट जो थी वो मैंने आपको दिखा दी। सीसीपीओ कराची भी इन्वॉल्व, एसएसपी इन्वॉल्व, और ये सब में जो है मुझे जरा कोई ये समझा दे कि कोई थानेदार, मैं फेडरल मिनिस्टर बन गया हूं, मैं तो कोई एक थानेदार आज तक नहीं चेंज करा सका। मैं तो किसी को नहीं जाके प्राइम मिनिस्टर को कहा या होम मिनिस्टर को कहा, किसी को भी, पंजाब में तुम्हारी हुकूमत के भाई ये थाने वाला जो है ये वाला लगा दो, उनका काम है वो कर रहे हैं। और एक गैंगस्टर जो खुद रिलीज कर रहे हैं वो जीआईटी, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसमें भी लिखा हुआ जो उन्होंने रिलीज किए जो लोगों के कत्ल कि मैं बदलवाता रहा हूं पुलिस वाले थानेदार, फिर ये आके कहते हैं कि हमारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब आखिर में नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि उन्होंने बड़ी बातें की हैं कि कोई प्रिविलेज मोशन करेंगे, बिस्मिल्लाह, 62-63 में मेरे खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, बिस्मिल्लाह। वो एक शेर है, मैं सुनाते जाऊं, शिबली साहब आपके होते हुए शेर सुनाने, लेकिन मैं सुनाते जाता हूं, फिर मैं आपको स्टेप बताता हूं कि वो बशर जहां, इस बशर इंसान, बशर जहां में खुदा भी बना और नबी भी बना। भाई किसी ने खुदाई के दावे किए, फिरौन ने बोला मैं खुदा बन गया माज़अल्लाह, कोई नबूवत के दावे करता रहा, ये बशर जहां में खुदा भी बना और नबी भी बना, हुसैन बन के दिखाए कोई तो मैं जानूं। बड़ा मुश्किल होता है, मुझे इसका कोई फिक्र नहीं है कि तुम 62 पे जाके 63 जो 62 लगाओ मेरे पे, जरूर जाओ और प्रिविलेज मोशन जरूर मूव करो, जो मर्जी करना करो, जो लीगल इख्तियार है आपका आप करें। मैं आज जो आखिरी बात आपसे करने लगा हूं कि आज मैं डायरेक्टली एज फेडरल मिनिस्टर इलेक्टेड फ्रॉम MNA फ्रॉम कराची ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड अ डाई हार्ड फॉलोअर ऑफ इमरान खान, जिसने मुझे उम्मीद दी है, मुझ जैसे एक नॉर्मल आदमी को जो बिल्कुल कोई सियासत 20 साल की जद्दोजहद के बाद मैं यहाँ पहुंचा हूँ, ये सब दाव पे लगा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कल वजीर नहीं हूं, पहले वजीर नहीं था, ये सब वालिदैन की दुआ है। मैं आज अपील करने लगा हूं, एक पैशनेट अपील करने लगा हूं फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाथ जोड़ के कि चीफ जस्टिस साहब, मेरी आपसे आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी मैंने उनसे नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। इत्तफाकन उनके ओथ जब हुआ था, इन्विटेशन आया था, मैं उस वक्त भी शहर से बाहर था। 184(3) के तहत आज आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर, और ये सारी जीआईटी मुझसे भी मांगे, उनसे भी मांगे, और जिन जिन लोगों ने इस पे साइन किया है उनको बुलाएं कोर्ट में और उनसे पूछें कि ये तुम्हारे सिग्नेचर्स हैं और इस जीआईटी में ये चीजें क्यों थी। आपसे मैं, अगर कोई नहीं करेगा जाके पिटिशन, मैं जो भी मेरी हैसियत है अपने तौर पे भी जाके एक पिटिशन जमा करा दूंगा सुप्रीम कोर्ट में 184(3) पे के सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन इस पे ले,
क्योंकि लोगों का जो नाम है, जो कत्ल करवाते आए, मैंने तो एक ही मिसाल पढ़ी है, भरा हुआ है, वो अभी भी पार्लियामेंट के अंदर घूम रहे होते हैं, नेशनल असेंबली में बैठे होते हैं, टैक्स के पैसे पे रह रहे होते हैं, कब्जों में वो इन्वॉल्व हैं, वत्ताखोरी में वो इन्वॉल्व हैं, जुए के अड्डों में वो इन्वॉल्व हैं, अगवा बराए तावान में वो इन्वॉल्व हैं। इन सब चीजों में ही इन्वॉल्व नहीं है, सब इन GITs में लिखा हुआ है। तो मेरी दरखास्त है, आजिज़ाना गुजारिश है कि चीफ जस्टिस साहब से, क्योंकि आप कराची के हैं और आपने खुद देखा है कराची को कैसे तबाह, सिस्टमैटिकली तबाह किया गया। और शिबली भाई ने बात की कि जी सिंध की वो धरती, तो सिंध जो अजरक भी लाला, सिंध जो टोपी भी लाला, सिंध जो मिट्टी भी लाला। शिबली भाई, सिंध जो पीर भी लाल, शाहबाज कलंदरा। ये जो लाल रेवोल्यूशन की धरती थी, जिसने पाकिस्तान जब बना तो पहली जो करारदाद मंजूर की वो सिंध हुकूमत, सिंध की असेंबली ने की। ये उस धरती के सबसे बड़े शहर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के 3 बड़े शहरों में आता है, उसमें जो कत्लो गारत हुई, उसमें जो भी कुछ हुआ, आपसे मेरी दरखास्त है कि इस पे सुओ मोटो लें और ये सारे लोगों को बुलाएं, ये GITs मंगवाएं, उनसे पूछें कि ये सारे नाम इस GIT से कैसे गए, 6 पे साइन है तो 4 ने किए, 4 पे क्यों नहीं 2 ने साइन किए। वी मस्ट आस्क दीज क्वेश्चंस। जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मैं फेस करने को तैयार हूं। मैंने आज सुबह अपने प्राइम मिनिस्टर से बात की है, मुलाकात की है कैबिनेट से पहले, और उनको मैंने ये बता दिया था सर कि कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, और मुझे बड़ा फख्र है ऐसे इंसान पे जिसके मैं फॉलोअर हूं। उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, इसलिए शिबली फराज यहाँ बैठे कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल इससे तबाह। आगे बढ़ने से पहले आपको अपनी माजी से सीखना होगा। कम से कम नेल्सन मंडेला जब जीत के आया, वहां ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन हुआ, लोगों ने आगे एक्सेप्ट किया अपने जराइम, फिर माफी मांगी। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उल्टे झूठ बोल रहे हैं, आज भी खा रहे हैं और अभी भी ऐवानों में घूम रहे हैं। नो सर। तो आखिर में मैं सिर्फ जो मैंने असेंबली में कहा था, मैं वो बात करके खत्म कर रहा हूं। आपके 2 सवाल ले लूंगा, और ये मैं इसलिए कहता हूं कि जब हम मुल्क से बाहर थे, हमसे हमेशा पूछते थे मदर टंग क्या है, मादरी जबान क्या है, मदरलैंड क्या है। तो मुल्क को, और बड़ी तकरीरें हुई हैं इसमें, इस जलसों में भी, कि मुल्क को मां का दर्जा देते हैं। मैं भी इस मुल्क को अपनी मां का दर्जा देता हूं। तो जिस मुल्क को मां का दर्जा देते हो, उसके पैरों तले जन्नत तलाश करो। तुमने उसको बाजार में बेचा है। सर 2 सवाल होंगे। सर पूछ लें सर, नाराज ना हो, पूछ लें सर पूछ लें सर। ओहो, ये ट्रिक थी सर। आज जो GIT रिपोर्ट्स आपने पेश की हैं, वो उज़ैर रोज की हो या बल्दिया की हो, इसका मतलब ये है कि सिंध में सियासी हालात चेंज होने जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जमातें जो हैं उनका मसला है, इसमें तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है। मेरी गुजारिश सर ये है कि इन GIT रिपोर्ट्स के ऊपर अगर फेडरल गवर्नमेंट जुडिशल इंक्वायरी मांग करे और एक जुडिशल इंक्वायरी बना दे, और बजाय इसके सुप्रीम कोर्ट में, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा सर ये है कि बल्दिया रिपोर्ट में आया, आपने चूंकि पढ़ी है, तो आया उसमें कहीं अनीस कायम खानी साहब के कोई अकाउंट या उनका कोई नाम आया, या हमारे सिद्दीकी साहब की बात नहीं की। थैंक यू। पूछ लें, आपका भी जवाब दे। चले मैं दे देता हूं आपको। एक तो सर ये देखें ना, मैं थोड़ा सा अगर माजरत के साथ अगर आपसे इख्तिलाफ कर लूँ एक चीज में, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं सर, मैं हो सकता है कि आप सही, हो सकता है मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सर, ये देखें PTI का और PPP का और MQM का ये मसला नहीं है सर, ये पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों का मसला है। जो बेगुनाह मारा जाता है ना, हो सकता है उसका किसी जमात, जो धमाके होते थे ना, हो सकता है वो किसी जमात से उसका ताल्लुक ही ना हो। कितने बेगुनाह मारे गए ऐसे। सो एक तो ये,
तो मैं तो बात कर रहा हूँ इंसाफ दिलाने की उन लोगों को जो 260 जल गए। एक मोहतरमा से मिला, उनका शायद भाई और मियाँ दोनों जल गए। मैं उसकी आंखों में देख के, वो आज तक 8-8 साल जो JITs में लिखा पब्लिक हुई अल्लाह अल्लाह करके, हाँ बिल्कुल नाम है। मैं कह रहा हूँ जिसके भी नाम है बुला के तफ्तीश करे ना भाई, मेरा अगर नाम है तो मुझे भी बुला के तफ्तीश करें। एक दफा ट्रांसपेरेंसी लाए ना तो आगे बात बने। अगर हम छुपा देंगे मैंने क्राइम किया, अगर कोई या मुझसे हो गया जाने या अनजाने में, अगर मैं छुपा दूं तो मैं आगे अगला और बड़ा क्राइम करने चला जाऊंगा, क्योंकि मैं पकड़ में नहीं आया। इसलिए अक्रॉस द बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं। मैंने अपने त्यादियों का नाम भी, हालांकि वो छोड़ गए थे 2011 में, उसके बाद भी ये होता रहा। मैंने उनका भी, मैं तो कह रहा हूँ जवाब कोई, और मैं तो बल्कि ये भी कहूंगा कि वो है बड़े बहादुर आदमी। उनके ऊपर अटैक भी हुआ था कोर्ट में, मैं जुल्फिकार मिर्जा की बात करूं, अटैक भी करवाया गया, सर पे कुरान रख के सच बोल दिया उस आदमी ने। प्राइम पे था, प्राइम पे था, डायरेक्ट एक्सेस टू प्रेसिडेंट हाउस था, मिनिस्टर था, पूरी पुलिस उसके अंदर थी, लेकिन उसने इस कौम के लिए बड़ी कुर्बानी दी। तो जो वो प्लस है। अगर उसके ऊपर जो JIT में लिखे हुए कोई इंकशाफात है, जवाब दे देंगे, कोई बात ही नहीं। जी सर, सर मैंने तो 184 की मैंने बात की। अगर सर आपने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने 2-3 बड़े अहम सवाल जो है वो भी उठाए हैं। उसमें आपने कराची के अमन की बात की कि कराची का अमन बहाल होना चाहिए और जिन लोगों ने अमन खराब किया उनके खिलाफ इक़दाम उठाने चाहिए। क्या MKM जिसने कराची शहर को तबाह करने की बुनियाद रखी, क्या उस पर भी JIT बनेगी? और दूसरा, उज़ैर बलोच का जो सबसे ज्यादा ताल्लुक रहा है वो रहा है जुल्फिकार मिर्जा से, जो कि आप भी आपकी हुकूमत का हिस्सा है। दूसरा, जो आपने वीडियो क्लिप्स चलाए हैं उसमें जितनी भी MPs ओथ ले रहे हैं वो उज़ैर बलोच से ले रहे हैं, ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ले रहे हैं। चल तीन पे रोक देना सर, और भी इस आखिरी दे देता हूँ। उज़ैर बलोच से ओथ ले रहे हैं और पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो तो हो गया नंबर 1। दूसरा जो आपने ये 2013 में ले रहे हैं, जुल्फिकार मिर्जा 2011 में छोड़ गए थे इनको और सब बातें करके। तो मैंने अभी इनके जैसे भाई का जवाब दिया, कोई इशू नहीं है, वो जवाब दे देंगे, लेकिन ऐसी जगह देंगे इंशाल्लाह ताकि उसका कोई कि वो भी बने, माने कोई इसका अंजाम भी हो। और पहला सवाल आपका क्या था? कराची के अमन की बात। देखिए सर, देखें मेरी बिल्कुल मेरी बात सुनिए। आप लोग क्योंकि मीडिया में तो आप लोग, और जो नहीं है, 2007 से मैं कराची के लिए, मैं 2002 में इलेक्शन लड़ा था तहरीक इंसाफ के टिकट पे सूबाई असेंबली का PS 116 से और हार गया था। उस सीट से उस वक्त की MKM भी हार गई थी। MA में शर्जील इनाम मेमन साहब जीते थे। उसका रिजल्ट आप खुद निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैं बोलूंगा पर वो एक नहीं कॉन्टेक्ट। बात यह है सर कि हम, मेरे ट्विटर अकाउंट पर बड़े जमाने तक फेडरल में से लिखा था पीस एक्टिविस्ट। मैं तो एक अमन की बात कर रहा हूँ। ये बल्दिया फैक्ट्री की JIT आ गई है, अब वो चीरा और पता नहीं लंगड़ा और हमाद सिद्दीकी और जो भी सारे लोग हैं उस पर सब लिखा हुआ है। इट इज ऑल देयर। किन किन जमातों में ये सब आपको पता है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जो कानून की यार्डस्टिक होनी चाहिए वो सब के लिए बराबर होनी चाहिए। इसमें हुकूमत का नहीं होता, अल्लाह को जवाब देना है। सबसे बड़ा हाकिम तो अल्लाह है, वो पूछेगा ना। तो वो अगर MKM लंदन में चले गए और दूसरी जमातों में चले गए, और वो बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं था और बहुत सारे लोग इनको पता था, जब ये आएगी कोर्ट में तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि मेरे और आप हमारे साथ हैं, हम कराची में अमन आ गया और उसका भी शुक्रगुजार है। बड़े मजे की बात यह है, बड़े मजे की बात यह है, आपके सवाल से मैं इस पर बात एक बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ। ज़रब-ए-अज़्म के बाद ये सब शुरू हुई ना, ऑपरेशन अक्रॉस द कंट्री। दहशतगर्दों को और उनके सहूलतकारों दोनों को कैफरे के दार तक पहुंचे, ज़रब-ए-अज़्म में था। तो बहुत सारे सहूलतकार तो असेंबलियों में बैठे हैं, सूबाई वजारतें लेके बैठे हैं। शर्जील मेमन का नाम है, वो तो सूबाई वजीर बनने वाले हैं दोबारा, और बनते रहे उसके बाद।
कोई सवाल उनसे पूछे और आगे डिनाई कर दें सबूत के साथ। भाई मैंने तो एक्यूजेशन लगाई कोई नहीं है, एक भी एक्यूजेशन मेरी नहीं लगी हुई। GIT मेरी हुकूमत में तो बनी नहीं, ना हम फेडरल में थे उस वक्त, ना हम सूबे में थे। हम सूबे में आज नहीं है, वो है। ये तो GIT तो उस वक्त बनी थी 2016 में, हम तो नहीं थे। तो हम तो उन GITs को देख रहे हैं कि अगर ये GIT है मेरे भाई, या तो फिर उनको बेगुनाह साबित करने का मौका दें, या वो कैफेर या उनको सजा दें। ये नहीं हो सकता कि कुछ भी ना हो और आप सो जाए तकिए के अंदर सर रख के। ठीक सर, एक सवाल और सर। आपने फरमाया कि सिंध हुकूमत की जो शायद करदा रिपोर्ट है उसमें कुछ तकनीक की गई है, गलत है, जाली है, लेकिन इनकम्प्लीट मैंने कहा, इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है सर। नामुकम्मल। उसी पे विफाकी इदारों के जो अफराद हैं उनके भी दस्तखत हैं सर, 4। क्या वो, जी हाँ, तो क्या फिर हम क्या समझेंगे सिंध हुकूमत की रिपोर्ट जाली है या इनकम्प्लीट है या फिर? देखिए, सिंध हुकूमत की रिपोर्ट का मैंने आपको इसलिए ब्रीफ समझाया ना कि उन्होंने लिखा, ये उसने एक्यूज ने ये एक्सेप्ट किया कि मैंने ये किया है, लेकिन जो असल जिसमें 4 ने साइन किए हैं उसमें लिखा कि इसलिए किया है और इसने करवाया। इसलिए तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं ताकि बुला के पूछें इन सब से कि आपने